हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन सन क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ओम्स लॉ। यहाँ देखिए, ओम्स लॉ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10। यानी क्लास 10 के जो 20 क्वेश्चन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, उसमें हम भौतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए देखिए, ध्यान समझिए। यहाँ देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है। जो ओम का नियम होता है, जो ओम्स लॉ होता है, किसके किसके बीच रिलेशन को क्या करता है, दर्शाता है, बताता है। पहला दिया है धारा और शक्ति में, दूसरा दिया है धारा और प्रतिरोध में, तीसरा दिया है धारा और विभवांतर में, चौथा दिया है शक्ति और विभवांतर में। हम सब ओम्स लॉ जानते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका जो डिफिनेशन होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो यानी यहाँ देखिए धारा और विभवांतर कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करता है, रिलेशन बताता है। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड यह है, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है। ओम का नियम पहला दिया है V इज इक्वल टू आई आर, दूसरा है I इज इक्वल टू वी आर, तीसरा है R इज इक्वल टू वी आई, तीसरा है चौथा है P इज इक्वल टू वी आई। तो इसमें हम सब जानते हैं जो ओम का नियम होता है वह V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। V हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। और R क्या होता है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। ओके, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, ओम का नियम किस स्थिति में लागू होता है। ओम का नियम किस स्थिति में लागू होता है, ऑप्शन ए है किसी भी ताप पर, केवल उच्च ताप पर, स्थिर ताप पर, बदलते ताप पर। तो हम सब जानते हैं ओम के नियम में जो टेम्परेचर होता है, जो ताप होता है, वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी यहाँ लिख सकते हैं, कह सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी स्थिर ताप पर। ओके, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 हमारा यह है, विभवांतर भी की एस आई मात्रक क्या है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका एस आई मात्रक क्या है। पहला दिया एम्पियर होता है, दूसरा ओम है, तीसरा वोल्ट है, चौथा क्या है, वाट है। तो हम सब जानते हैं विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वह क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसे वी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिरोध रेजिस्टेंस की एस आई यूनिट्स है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो पहला दिया है वोल्ट, दिया एम्पियर, दिया ओम, दिया जूल दिया है। तो हम सब जानते हैं जो प्रतिरोध होता है उसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम यानी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। यानी ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी चालक का प्रतिरोध अधिक हो तो तार, यदि प्रतिरोध अधिक हो तो उसमें धारा का मान क्या होगा। हम सब जानते हैं भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। वहाँ से अगर हम क्या करें, आर का मान निकालें तो भी अपान क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो देखिए, जो प्रतिरोध और इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी प्रतिरोध और करंट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ कह रहा है प्रतिरोध अधिक है तो धारा का मान क्या होगा, कम होना चाहिए। ध्यान देखिए, अधिक होगी, कम होगी, समान होगी, शून्य होगी। तो यानी कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या है, अधिक है, यानी धारा का मान क्या होगा, कम होगा। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। पहला दिया है फैराड न्यूटन्स ने, दूसरा दिया है फैराडे ने, ओम ने मैक्सवेल ने। नाम ही है ओम का नियम, यानी इसको किसने दिया था, ओम ने दिया था। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8वां जो है, धारा को मापने का यंत्र है। यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम किस से क्या करते हैं, मापते हैं। किससे मापते हैं, पहला है वोल्ट मीटर दिया है, दूसरा क्या है, ए मीटर दिया है, गैल्वेनोमीटर दिया है, बैरोमीटर दिया है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या करते हैं, ए मीटर से क्या करते हैं, मापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को ए मीटर से क्या किया जाता है, मापा जाता है। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे दिया है, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को हम परिपथ यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, सीरीज में, समांतर, पैरेलल में, किसी भी तरह पृथक। यानी देखिए, वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में क्या करते हैं, यानी पैरेलल में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर यहीं दिया होता अमीटर किस में जोड़ते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी वोल्ट मीटर दिया था, यानी ऑप्शन हमारा बी क्या होगा, सही होगा। यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध कैसा होता है, प्रतिरोध कैसा होता है, अधिक होता है,
शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है। तो अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी ऑप्शन सी जो होगा वह क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन यह है हमारा, यदि V बराबर 10 वोल्ट और R बराबर 5 ओम हो तो धारा कितनी होगी। तो ओम का नियम यहाँ लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। V बराबर हमारा क्या होता है, आई आर। V का मान दिया है 10, R का मान दिया है 5। जब I का मान निकालेंगे तो 10 में 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी 5 टू या कितना होता है 10, यानी 2 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। यानी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 50 एम्पियर, यानी इसका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा, यानी 2 एम्पियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह क्या है, वी आई यानी वोल्टेज, वी का मतलब वोल्टेज, आई का मतलब क्या होता है, करंट, ग्राफ सीधी रेखा हो तो यह किस नियम को दर्शाता है। पहला दिया है न्यूटन का नियम, ओम का नियम, जूल का नियम, फैराडे का नियम। हम सब जानते हैं जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, व्हेन वी प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट देन वी फाइंड ए स्ट्रेट लाइन। एक सरल रेखा हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, यानी यह हमारा क्या होगा, ओम के नियम में हम जब ग्राफ खींचते हैं तो हमारा क्या होता है, एक सरल रेखा क्या होता है, प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, करंट का यस आई मात्रक होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका यस आई मात्रक क्या होता है। पहला दिया वोल्ट दिया है, ओम दिया, एम्पियर दिया, वाट दिया। तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो यस आई मात्रक होता है वह क्या होता है, एम्पियर होता है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यह है, प्रतिरोध निर्भर करता है, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस वह किस पे डिपेंड करता है। पहला दिया है चालक की लंबाई पे, चालक के क्षेत्रफल पे, पदार्थ की प्रकृति पे, उपरोक्त में सभी। तो यानी यह देखिए जो प्रतिरोध होता है, रो इज इक्वल टू आर ए अपन एल, एक फार्मूला हम सब क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम सब डिस्कशन करते हैं, यह इन तीनों पे क्या करता है, निर्भर करता है, यानी ऑप्शन हमारा डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्वेश्चन यह है, ओम का नियम किस प्रकार से चालक के लिए सत्य है। जो ओम्स लॉ है किसी भी कंडक्टिंग सबस्टेंस के लिए कब क्या होता है, सत्य होता है। अधातु के लिए, अतिचालक के लिए, ओमिक चालक के लिए, अर्धचालक के लिए। हम सब जो ओम का नियम पढ़ते हैं वह ओमिक चालक के लिए हम सब क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। एक ओमिक चालक होता है, ओमिक कंडक्टर, एक होता है नॉन ओमिक। तो हम सब क्या करते हैं, ओम का नियम क्या करते हैं, ओमिक चालक के लिए क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 16 में यह है, यदि विभवांतर शून्य हो तो धारा होगी। यदि विभवांतर का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, हम सब जानते हैं ओम का नियम भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। यदि भी का मान शून्य हो जाएगा तो आई का भी मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, आर का भी मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ देखिए अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा, अनंत होगा। तो यहाँ सी यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा, शून्य होगा। यानी अगर विभवांतर को शून्य कर देंगे तो धारा का भी मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 यहाँ है, वी आई ग्राफ यानी वोल्टेज करंट ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है। जो वोल्टेज और करंट का ढाल होता है, स्लोप होता है, वह किसको दर्शाता है। पहला दिया धारा को, विभवांतर को, प्रतिरोध को, शक्ति को। हम सब जानते हैं भी बराबर क्या होता है, आई आर। अगर यहाँ से क्या करें, आर का मान निकालें, भी अपान क्या हो जाएगा, आई। यानी जब भी आई ग्राफ हम खींचते हैं तो यह किसको दर्शाएगा, आर बच रहा है, यानी किसको, प्रतिरोध को। यानी ढाल उसका जो स्लोप होगा वह किसको दर्शाता है, प्रतिरोध को क्या करता है, दर्शाता है। अब आ जाइए ऑप्शन नंबर 18, मतलब क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन हमारा यह है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध सबसे कम होता है। किस पदार्थ का प्रतिरोध सबसे कम होता है, रबर का, कांच का, तांबा का, लकड़ी का। तो ध्यान से समझिएगा, प्रतिरोध उसी का सबसे कम होगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या होगा, प्रतिरोध उसी का कम होगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का मान क्या होगा, ज़्यादा। पहला दिया रबर दिया, कांच दिया, तांबा दिया, लकड़ी दिया, यानी इसमें क्या होगा, तांबा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ताप बढ़ाने पे धातु का प्रतिरोध। यदि ताप को हम बढ़ाएं तो धातु के प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, शून्य हो जाता है। देखिए जब हम ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन यानी बी सही होगा। अगला है 20, यदि भी बराबर आर बराबर भी बटा आई हो तो यह किस नियम के रूप है। पहला दिया है जूल का नियम, ओम का नियम,
लेंज का नियम, कूलाम का नियम हम सब जानते हैं। वी बराबर आई आर होता है। यदि आर का मान निकालेंगे तो वी अपन क्या हो जाएगा आई, यानी यह किसका है, ओम का नियम, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। ए मीटर को परिपथ में क्यों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को परिपथ में क्यों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पहला है अधिक धारा के लिए, विभवांतर मापने के लिए, सही धारा मापने के लिए, प्रतिरोध के लिए। क्या कह सकते हैं, सही धारा को तो मापता है, विभवांतर क्या होता है, सही धारा को क्या करता है, मापता है। अधिक धारा के लिए भी कह सकते हैं, यानी ऑप्शन इसमें दिया है सी, तो सी हमारा क्या होगा, सही होगा, सही धारा मापने के लिए। ओके। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। जो वोल्ट मीटर होता है वह उसका प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत कम होता है, शून्य होता है, बहुत अधिक होता है, मध्य होता है। तो यह जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है। भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, यानी यहाँ से देखेंगे रिलेशन तो क्या होगा, बहुत अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है। जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है वह क्या कहलाता है। पहला दिया है प्रतिरोधकता, चालकता, धारा, विभव। जो प्रतिरोध का उल्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं, चालकता। क्योंकि प्रतिरोध होता है धारा के मान को कम करता है, लेकिन चालकता जो होता है वह धारा के मान को क्या करता है, बढ़ाता है, यानी इसका व्युत्क्रम क्या होगा, बी होगा। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 14। ओम का नियम किस ग्राफ द्वारा सत्यापित किया जाता है। ओम का जो नियम होता है किस ग्राफ द्वारा सत्यापित किया जाता है। पहला दिया है एल टी, वी टी, वी आई, आर टी। आप सब जानते हैं जो ओम का नियम होता है वी और आई में क्या करता है, रिलेशन बताता है, यानी वी और आई, यानी वी आई को क्या करता है, सत्यापित करता है। क्वेश्चन नंबर 25। यदि प्रतिरोध शून्य हो तो चालक कहलाता है। यदि जो प्रतिरोध का मान शून्य हो जाए तो उसका चालक क्या कहलाएगा, कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक, प्रतिरोध, यानी यह क्या हो जाएगा, अतिचालक कहलाएगा। ठीक है। यदि प्रतिरोध को हम क्या करें, शून्य कर दें तो वह क्या कहलाएगा, अतिचालक कहलाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अब देखिए जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। पहला यानी 26 क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का कार्य है। पहला धारा बढ़ाना, धारा नियंत्रित करना, विभवांतर बढ़ाना, शक्ति बढ़ाना। इस तीनों में चारों में से कौन सही है उसको आप सब कमेंट करेंगे। और क्वेश्चन 27 है, ओम का नियम किस ताप पर सत्य होता है। उच्च ताप पर, निम्न ताप पर, स्थिर ताप पर, बदलते ताप पर। यह क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, इसको आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, धन्यवाद।